और वो बोल रहा था कि हमें 6 स्टैंडर्ड पे है। मैंने बोला ठीक है, अच्छा है। तो 6, मैंने बोला कि भाई अभी खेल कूदने की उम्र है, उसमें भी आप पाइथन सीखोगे तो बाद में क्या करोगे। We will discuss the feature of Python. So Python being a programming language, it is having a lot of features. First is very easy to learn. तो इसके प्री रिक्विजिट क्या है, ठीक है, वेरी इजी टू लर्न। कौन सीख सकता है एक्चुअली, जिनको 7th स्टैंडर्ड का बेसिक मैथमेटिकल स्किल्स आता है वो सीख सकते हैं। इवन सीबीएसई को 6th स्टैंडर्ड को है आई थिंक। एक बच्चा आया था जब हमने कैंपेन रखा था, और वो बोल रहा था कि हमें 6th स्टैंडर्ड पे है। मैंने बोला ठीक है, अच्छा है। तो 6th, मैंने बोला कि भाई अभी खेल कूदने की उम्र है, उसमें भी आप पाइथन सीखोगे तो बाद में क्या करोगे। ठीक है, तो दिस इज समथिंग विच वी नीड टू लुक इनटू दैट। यस, इट इज वेरी इजी टू लर्न। तो वहाँ पे बेसिक ही होगा, इट इज नॉट एडवांस लेवल। इवन इंजीनियरिंग में भी एडवांस लेवल का नहीं है पाइथन। और अगर होता भी तो उनको पढ़ाने के लिए नहीं आएगा, दैट्स फॉर श्योर। बिकॉज इसको एक्सपोजर लगता है प्रैक्टिकल, एंड सो वी आर एक्चुअली हैविंग द एक्सपोजर सिंस 2015। तो मुझे पर्सनली 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है पाइथन के ऊपर, जो कि जब यूनिवर्सिटी में पाइथन का सिलेबस नहीं था तब से पाइथन पे मैं काम कर रहा हूँ। सो हाउ इज इट पॉसिबल, तब ऑर्गेनाइजेशंस हैव एक्चुअली अपग्रेडेड देयर सिस्टम्स। सो पाइथन वहाँ पे 2015 से ही है एक्चुअली, बट सिलेबस में 2020 से आया है। तो हमें पता चला कि यस, देयर इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज एक्चुअली बीइंग अ टॉप इन डिमांड फॉर अदर डोमेन्स एज वेल। तो वेरी इजी टू लर्न है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सो व्हाट इज मीन बाय हाई लेवल एंड लो लेवल। सो हाई लेवल का मतलब ये है कि इस ये जो कोड राइट करते हैं ना हम, वो इंग्लिश के वर्ड्स रहते हैं। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब इंग्लिश के वर्ड्स रहते हैं, जैसे कि फॉर लूप में फॉर। सो व्हाट इज दिस, फॉर इज ए इंग्लिश वर्ड, राइट। इफ लूप में, इफ कंडीशन में इफ इज ए इंग्लिश वर्ड इटसेल्फ। सो इसीलिए वो इट रिजेंबल्स टू, it closely resembles to English language, and that's why it is high level programming language. High level programming languages के examples है Java, then C, right, for उसमें भी है, right, then Python. These are high level programming languages. Low level के क्या है examples? लो लेवल के एग्जाम्पल्स, अगर आपने कंप्यूटर साइंस किया है तो माइक्रो कंट्रोलर का जो कोडिंग रहता था, एड, और उसमें कुछ अलग सा एम्बेडेड सिस्टम्स, एम्बेडेड प्रोग्रामिंग अगर आपने किया है, तो इफ यू आर फ्रॉम आई थिंक इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड, राइट, सो यू मस्ट बी नोइंग माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्रामिंग। उसमें इंग्लिश वर्ड्स नहीं रहते, उसका कुछ अलग ही स्टेटमेंट रहता है। उनको लो लेवल प्रोग्रामिंग कहा जाता है, एंड लो लेवल प्रोग्रामिंग्स आर यूज्ड इन हार्डवेयर कनेक्टिविटी। तो ये जो हार्डवेयर कनेक्टिविटी होता है, तो एम्बेडेड प्रोग्रामिंग यूज होते हैं उसमें। तो हमें उसमें कुछ लेना देना नहीं है, जस्ट दिस इज फॉर योर इन्फॉर्मेशन। लो लेवल और हाई लेवल प्रोग्रामिंग क्या होते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। so what is this object oriented programming is nothing but we can create, this is the concept of programming language, C and C++। so C++ क्यों निकाला फिर, C है तो C is a functional programming। आपको फंक्शनल टिल फंक्शंस कंसेप्ट तक आप यहाँ पे सी में लर्न कर सकते हो। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कवर करने के लिए सी प्लस प्लस निकाला है। सो इफ यू रेफर द सी एंड सी प्लस प्लस सिलेबस, तो बोथ आर सेम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज नॉट अ डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाँ, बट ऐसे हमें लगता है कि सी इज डिफरेंट एंड सी प्लस प्लस इज डिफरेंट। इट इज जस्ट वन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इटसेल्फ। इट इज एडवांस वर्जन ऑफ सी, दैट इज सी प्लस प्लस। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हो गया है, उसके बाद है लार्ज लाइब्रेरी सपोर्ट। यस, व्हाट इज मीन बाय लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरीज का मतलब यहाँ पे मॉड्यूल्स है। लेट्स से कि आपको कुछ फीचर्स डेवलप करने हैं पाइथन यूज करके। सो विद जस्ट पाइथन प्रोग्राम यू कैन नॉट ऐड एडिशनल फंक्शनैलिटी टू योर कोड। अगर आपको एडिशनल फंक्शनैलिटी ऐड करना है, लेट्स से कि आपको एक्सेल फाइल रीड करना है, डू यू नो एक्सेल फाइल्स, तो आपको पाइथन यूज करके एक्सेल फाइल रीड करना है। तो आप डायरेक्टली पाइथन कोड लिख नहीं सकते हो, पाइथन में एक लाइब्रेरी आता है सेपरेट, वो आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। पांडाज नाम का लाइब्रेरी है। पांडाज यूज करने के बाद वो आपको डेटा फ्रेम
में लोड करना है, तो यू कैन रीड एक्सेल यूजिंग पाइथन एज वेल। जितने भी आप एक्सेल से टास्क करते हो ना, वो सब कुछ ऑटोमेट हो सकते हैं पाइथन यूज करके। Yes, you can do any integrations in Python. Not only, yes, you can read Word files, you can read CSV files, you can read PDF, everything. You can also read videos as well, video files as well. You can process videos. You can also read images. You can also process images. So OpenCV is library for that. तो ये machine learning का concept है, reading images and detecting whether this is a cat or dog kind of। हम feed करेंगे images, तो सिस्टम आइडेंटिफाई करेगा कि वेदर दिस इज अ कैट और डॉग, काइंड ऑफ मशीन लर्निंग और डेटा साइंस। एंड द टॉप मोस्ट लेवल आता है एआई। सो यस, लार्ज लाइब्रेरी सपोर्ट का मतलब ये है कि पाइथन में इतने सारे लाइब्रेरीज है, इतने सारे छोटे छोटे टूल्स है। जस्ट फॉर योर हाई लेवल इंफॉर्मेशन राइट नाउ, लाइब्रेरीज समझ में नहीं आ रहा है, तो जब हम एक्चुअल में स्टार्ट करेंगे इम्प्लीमेंटेशन तभी आपको समझ में आएगा कि लाइब्रेरीज कैसे यूज करते हैं ये सारी चीजें। तो छोटे छोटे टूल्स है जो आप यूज कर सकते हो टू एनहांस योर पाइथन प्रोग्रामिंग कनेक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल, आपको विजुअलाइजेशन करना है। विजुअलाइजेशन का मतलब बार ग्राफ या लाइन चार्ट्स निकालने हैं, तो देयर इज अ मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी supported here in Python. There are others as well, like PyPlot is there, Bokeh is there, right? तो कभी कभार आपने कैमरा में ओप्पो वीवो या कोई भी दूसरा मोबाइल है, उसमें कैमरा में एक आपने ये देखा होगा कि बोके सपोर्टेड, काइंड ऑफ बोके फीचर सपोर्टेड। हाँ, तो अभी ये नहीं देखा होगा, पर दैट हैपन्स। तो बोके टेक्नोलॉजी वहां पे भी यूज हुआ है। एंड जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, नासा ने जब लास्ट टाइम आई थिंक 3-4 इयर्स बैक जब ब्लैक होल का पिक्चर कैप्चर किया था, तब पाइथन यूज किया था, मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी भी यूज की थी वहां पे। सो अलोंग साइड, सो इट इज लाइक दैट। सो या, सो पाइथन का इम्प्लीमेंटेशन टॉप कंपनीज में भी है। इट इज नॉट जस्ट लाइक स्टार्टअप्स एंड छोटे छोटे स्मॉल कंपनीज यूज करते हैं। सो इट इज यूज्ड इन MNCs, right? Starting from Google, Microsoft, Meta, every company uses Python. Most of the means I think Instagram is also developed using Python itself. Instagram का जो एप्लीकेशन है, जो बैकएंड सपोर्ट है, वो पाइथन का ही है। हाँ, तो यहाँ पे मेजरली क्या है कि डायनामिकली टाइप्ड है एक्चुअली। सो व्हाट डज इट मीन डायनामिकली टाइप्ड? मीन्स सी में या जावा में आपको ऐसा लिखना पड़ता है कि इंट ए, int b, and then you will add int a plus b. So int क्या है, या char a, char b ऐसे लिखना पड़ता है। So what are those? आप डेटा टाइप पहले ही डिफाइन करते हो, राइट? इंटीजर, कैरेक्टर, स्ट्रिंग। बट पाइथन में वैसा कुछ कंडीशन नहीं है। या एक्सटेंसिवली यूज्ड इन एआई एंड डेटा साइंस। तो ये आपको पता ही है कि पाइथन का जो डेटा साइंस एंड एआई का यूज केस है, वो एज कम्पेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ज्यादा है। And that's why Python is much more demanding language as compared to others. That's it for today's session, and thank you all of you for attending this.